हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कराया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि डक्टस आर्टेरियोसस होता क्या है। क्लियर है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, दिख रही है ना, पल्मोनरी आर्टरी। और ऊपर आपको यहां पर क्या दिख रहा है, ऑर्टा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑर्टा। इस पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में एक छोटा सा ये वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इनको दोनों को कनेक्ट करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। ये डक्टस आर्टेरियोसस केवल फीटस में मिलता है, यानी कि जब एक फीटस अपने मदर के यूट्रस में होता है उस टाइम पर उसमें देखने को मिलता है। तो फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं, एक एक पार्ट को हम धीरे धीरे। तो चलिए, नंबर एक, आपको पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके कहां जाती है, लंग्स में। कहां जाती है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होता है ब्लड का ऑक्सीजनेशन, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है। और बाद में ये ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो जाता है तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस आता है। ठीक है ना, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब ये तो बात ठीक है, बट आप एक चीज बताइए, आपने एक चीज सुनी होगी कि जो लंग्स में जाता है ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन जो फीटस होता है ना, क्या फीटस ब्रीद करता है? जब एक बच्चा अपने मदर के यूट्रस के अंदर है तो क्या फीटस ब्रीद करता है ना? नहीं करता है ब्रीद। और जब ये ब्रीद नहीं करता है, ब्रीदिंग नहीं करता है, तो क्या इसके लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है? ऑब्वियसली नहीं जा रही है। जब लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, लंग्स में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, तो क्या हम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अगर ब्लड को लंग्स में सेंड कर देंगे तो क्या वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा? नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है ना, मेरी बात को फिर से समझिए। पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, किसके लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए। और वापस ले आती है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके हार्ट में। यानी कि अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को लंग्स में भेजने का मीनिंग क्या था, कि ब्लड का क्या हो जाए, ऑक्सीजनेशन। क्लियर है ना। लेकिन जब हम एक फीटस की बात करते हैं ना, तो बेटा फीटस के लंग्स तो क्लोज हैं। फीटस के लंग्स क्या हैं, क्लोज हैं फीटस के लंग्स। ठीक है ना। एक फीटस ब्रीद नहीं करता है। जब एक फीटस ब्रीद नहीं करेगा तो सिंपल सी प्रॉब्लम क्या आएगी, उसके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। तो यानी कि ये जो ब्लड हम पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में भेज रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल यूजलेस है। समझ गए ना, क्लियर। क्योंकि लंग्स तो उसके क्लोज हैं, बंद हैं लंग्स। पता है ना आपको कि जब एक बेबी बर्थ हो जाती है, तो जब वो बेबी फर्स्ट टाइम ना क्राई करता है, पहली बार जब वो बच्चा रोता है ना, तो उसके लंग्स ओपन होते हैं। उसके लंग्स जब ओपन होते हैं तो फिर उनमें ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट होती है, तब लंग्स काम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो फर्स्ट क्राई में बच्चा नहीं रोता, उसको पीटा जाता है ताकि वो रोना शुरू करे। नहीं, तब भी अगर वो नहीं रोता है, फिर उसको एक तुरंत इंजेक्शन दिया जाता है सर्फेक्टेंट का। वो चीज छोड़ दो, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल जब फर्स्ट क्राई नहीं करता है तो प्रॉब्लम होती है, उस टॉपिक को भी डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहां पर आते हैं। तो सिंपल सी चीज क्या है, अभी अगर हम इस डायग्राम से समझें, तो जो आर्टरी है पल्मोनरी, इससे ब्लड आप कहां भेजते हो, लंग्स में भेजते हो। कहां भेजते हो, लंग्स में भेजते हो ऑक्सीजन लेने के लिए। वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आता है, हार्ट में। हार्ट में वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ऑर्टा में जाएगा, ताकि ऑर्गन्स को सप्लाई हो सके। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है। अब एक चीज समझिए,
आर्टरी से लंग्स में गया ऑक्सीजन लेने, ऑक्सीजन यहां है ही नहीं, तो ज्यादा ब्लड को लंग्स में भेजने की जरूरत क्या है? तो ब्लड का बहुत मिनिमम अमाउंट लंग्स में जा पाए, उसके लिए क्या होता है, फीटस में जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो जरूरत क्या है? तो सिंपली आप इस तरीके से समझिए कि जब ऑक्सीजन लंग्स में मिल नहीं रही है तो वहां करने क्या जाएंगे हम, ब्लड वहां करने क्या जाएगा? तो ब्लड का मैक्सिमम अमाउंट जो है ना वो पल्मोनरी आर्टरी से सीधे इस लिगामेंटम सॉरी डक्टस आर्टीरियोसस, इसका नाम क्या है, डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू कहां चला जाता है, डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू सेंड कर दिया जाता है, कहां, डायरेक्ट ऑर्टा में। थोड़ा बहुत अमाउंट लंग्स में जाता है, वो बाद में वापस आ जाता है। क्लियर है ना? तो ब्लड अननेसेसरी लंग्स के चक्कर ना लगाए फीटल पीरियड में, इसके लिए प्रेजेंट होती है डक्ट छोटी सी एक, जिसे हम डक्टस आर्टीरियोसस बोलते हैं। क्लियर है ना? जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को सीधे कहां पहुंचाती है, ऑर्टा में। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, जो डक्टस आर्टीरियोसस है, डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है ना, ये क्या करेगी, जो पल्मोनरी आर्टरी है इससे ब्लड को कहां पहुंचाएगी, ऑर्टा के पास पहुंचाएगी। क्लियर है ना? क्योंकि फीटस को ऑक्सीजन तो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही है। तो अब चलो, ये तो इंपॉर्टेंस इसकी ये हो गई कि डक्टस आर्टीरियोसस की वजह से ब्लड का बहुत कम अमाउंट लंग्स में जा पाता है, वो डायरेक्ट चला जाता है ऑर्टा में। अब आगे के पार्ट को समझेंगे तो क्या समझ में आने वाला है, देखिए। बाद में इस डक्टस आर्टीरियोसस का क्या होगा, जब बेबी बर्थ हो जाती है उसके लंग्स ओपन हो जाते हैं। बेबी बर्थ के बाद जब लंग्स ओपन हो जाते हैं तो अब तो ब्लड कहां भेजना है, लंग्स में भेजना है ना। तो फिर क्या करते हैं, फिर उसमें चेंजेस आते हैं। तो अभी जो एक डक्ट थी जिसे हमने डक्टस आर्टीरियोसस बोला था, बेबी बर्थ के 3 वीक्स के अंदर, विद इन 3 वीक्स, कितने टाइम के अंदर, लगभग 3 वीक्स में, विद इन 3 वीक्स क्या होता है, ये जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है ना, ये एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिगामेंटम आर्टीरियोसम। लिगामेंटम आर्टीरियोसम, यानी कि जो पहले डक्ट थी, जो पहले ट्यूब थी, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लिगामेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, आर्टीरियोसम। बात समझ में आई ना? क्लियर? अब लिगामेंटम आर्टीरियोसम क्या करेगा, लिगामेंटम आर्टीरियोसम इस ऑर्टा को इसके साथ अटैच रखेगा, ताकि ये ऑर्टा अपनी सही पोजीशन में बना रहे, और हार्ट पर थोड़ा बहुत किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में प्रेशर भी पड़ता है तो ऑर्टा अपनी लोकेशन से डिसलोकेट नॉर्मली नहीं होता है, तो इस चीज में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है ऑर्टा की एक लाइन, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ऑर्टा होता है ना, वो इधर भी डिसेंडिंग ऑर्टा होता है, वो इधर से निकला होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है ना? तो ये लिगामेंटम आर्टीरियोसम समझ में आ गया। लिगामेंटम आर्टीरियोसम के कुछ और नाम भी रखे गए हैं, ठीक है ना। इसे कई बार आर्टीरियल लिगामेंट भी बोलते हैं, आर्टीरियल लिगामेंट भी बोल देते हैं। आर्टीरियल लिगामेंट के अलावा इसे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया है उसके नाम पर हार्वेज लिगामेंट भी बोलते हैं, हार्वेज लिगामेंट भी कई बार बोल देते हैं। ठीक, एक साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने इसकी रिसर्च के रिलेशन में काम किया है, उनका नाम है बोटेलो। तो बोटेलोज लिगामेंट भी बोलते हैं इसको कई बार, बोटेलोज लिगामेंट, या फिर इसे कई बार बोटेलोज डक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये कुल मिला के इसकी इंपॉर्टेंस थी। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो डक्टस आर्टीरियोसस है, फीटल कंडीशन में इसका नाम होता है डक्टस आर्टीरियोसस, और ये ब्लड को लंग्स में कम से कम ब्लड को जाने देती है। एडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाती है लिगामेंटम आर्टीरियोसम में, और ये आर्टरी को सही कंडीशन में रखने का काम करती है, ताकि आर्टरी अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो जाए। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।